ये जो वर्नियर कैलिपर्स आप देख रहे हैं बच्चों, इस वर्नियर कैलिपर्स पे ये जो स्केल आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मेन स्केल। और जो ये वाला है बीच में, जो इसके बीच में देखो ये वाली जो बॉडी है, जो इतना स्केल जिसके साथ मूव कर रहा है, ये इतना से इतनी बॉडी, इसको हम कहते हैं बेटा वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं इसको? वर्नियर स्केल। तो बच्चों जैसे ये वाला आगे पीछे करने से वर्नियर स्केल आगे पीछे रोटेट हो रहा है, और जिसके ऊपर वो स्लाइड हो रहा है वो आपका मेन स्केल होता है। ये क्या आपका मेन स्केल है? ये होता है हमारे पास लोअर जॉ। लोअर जॉ का काम जो होता है वो होता है कि आउटर डायमेंशंस में डायमीटर कैलकुलेट करें। और जो अपर जो आप देख रहे हैं ये वाली, इसको बोलते हैं अपर जॉ। अपर जॉ का मेन काम होता है इनर डायमीटर वो कैलकुलेट करती है। इनर डायमेंशंस किसी भी चीज़ की वो ये कैलकुलेट करेगा और आउटर ये कैलकुलेट करेगा। लाइक एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये बीकर है बच्चों, ठीक है, ये खाली बीकर है। इस बीकर का आउटर डायमीटर मतलब ये वाला, यहाँ से ये पूरा डायमीटर कितना है आउटर वाला, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? लोअर जॉ का यूज़ करूँगा। जो आउटर डायमेंशन है वैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो कि अगर मुझे इसका इनर डायमीटर निकालना है अंदर का, तो मैं इसके हेल्प से नहीं निकालूंगा, फिर मैं निकालूंगा अपर जॉ की हेल्प से। ये अपर जो है इसके हेल्प से निकाला जाता है डायमीटर। ठीक है, तो हम इसको ओपन करेंगे, देखो जितना ही खुल सकता है। तो जैसे ये ना आपको दिख रहा होगा इसके अंदर स्लाइड होकर जा रहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, बॉडी होल होगी तो अपर जॉ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो पूरी तरीके से आ चुका है इसके अंदर। ठीक है, लॉक करने के लिए हम स्प्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। मुझे इसको यहाँ पे लॉक करना है तो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे पीछे स्क्रू से नहीं रोटेट होगा। ये जो हमारे पास है स्क्रू स्केल, ये स्क्रू होता है ये वाला, इसके हेल्प से हम करके इसको आगे पीछे रोटेट करते हैं। तो इसको फिर इसके बाद बाहर निकाल देंगे और हम देखेंगे कि जो ये वाला है रीडिंग, यही इसका क्या है इस टाइम इनर डायमीटर। स्केल देख रहे हैं ना, इस स्केल में जो ये वाला दिख रहा है ये तो है वर्नियर डिवीजन, ये वाली यहाँ पे। और जो ये वाले दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये मेन स्केल है। और ये वाले क्या आपका? ये वाले आपके वर्नियर स्केल का। ठीक है, तो मेन स्केल के 10 डिवीजन बराबर होते हैं वर्नियर स्केल के 9 डिवीजन तक। ठीक है, अब क्या होता है कि हर स्केल का अपना एक लीस्ट काउंट भी होता है। इससे मैंने आपको फैमिली बता दिया, लोअर जो है, अपर जो है, स्क्रू होता है। ठीक है, फिर एक स्टैम होती है, ये देखो, ये इसको हम स्टैम कहते हैं। जैसे जैसे मैं इसको पीछे करूँगा स्टैम बड़ी होती जाएगी। ठीक है, देखो स्टैम बड़ी होती जा रही है। ठीक है ना, सपोज मुझे निकालना है इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इसको ओपन करूँगा स्क्रू से, इसको पीछे पीछे ले जाऊँगा, इसको ओपन करूँगा। तो ये पूरा फिक्स होना चाहिए दोनों कॉर्नर पे। देखिए जैसे एंड टू एंड फिक्स हो रहा है, तो ये ऐसे फिक्स हो जाना चाहिए। देखिए एंड टू एंड फिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगा? इसको हटा देता हूँ। अब क्या करूँगा? यहाँ पे इसको लॉक कर दूँगा ताकि हिले ना। ठीक है, आप लगा के भी लॉक रख सकते हैं इसको। मैंने लॉक कर दिया। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले रीडिंग कहाँ पे आ रही है? सबसे पहले रीडिंग जो फर्स्ट रीडिंग स्केल की, वर्नियर स्केल की, और उसकी है ये उनके बीच में ही, ये जो नीचे वाली है ना, ये वाली ऊपर वाली रीडिंग के साथ देखनी है। तो जो उसकी पहली वाली है वो उसकी 5.1 के बीच में ही है, तो मैं 5 लेता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सबसे पहले चाहिए मेन स्केल डिवीजन प्लस, फिर चाहिए वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, क्या होता है फिर? लीस्ट काउंट। अब देखो बच्चों 5, तो मेन स्केल डिवीजन मेरा हो गया 5 प्लस वर्नियर स्केल का कौन सी लाइन एक दूसरे के साथ कॉन्साइड, मतलब देखिए जो वर्नियर स्केल के जो लाइनें हैं ये वाली, इसके साथ कैसे कॉन्साइड, किस पॉइंट को कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा और मैं फर्स्ट से फोर्थ वाली अगर आप देखेंगे, आपको दिखेगा वो कॉन्साइड हो रही है। देखो फर्स्ट से फोर्थ वाली देखिए ध्यान से, जी ये वाली लाइन देख रहे हैं आपको, बिल्कुल कॉन्साइड हो रही है ये वाली। तो जो वर्नियर स्केल की डिवीजन है मेरे पास वो कितना रही है? 4 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। जो वर्नियर स्केल होते हैं हर एक स्केल का अपना एक लीस्ट काउंट होता है। जो लैब में हमारी इस टाइम है वर्नियर कैलिपर्स, उनका जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट वो है 0.01। ठीक है, तो मैं आप लिख देता हूँ 0.01। आपकी लैब में जो भी हो वर्नियर कैलिपर्स, उसके हिसाब से आप उसका लीस्ट काउंट लिख सकते हैं। 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसकी इंटू यहाँ हो जाएगी 0.04। तो इस टाइम 5.04 जो होगा वो क्या होगा? इसका डायमीटर होगा, आउटर डायमीटर। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। फिर से समझ लीजिए कि जो ये वाला है मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। इस स्केल के अंदर देखिए, जैसे ये स्केल है, इस स्केल के अंदर वर्नियर के खुद के डिवीजन बने होते हैं। यहाँ पे लिखे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 9 10 ऐसे डिवीजन बने हुए हैं। और हमारा जो आया था जब हमने यहाँ पे देखा था तो ऐसा था 5 और 1। इसका पहला डिवीजन कहाँ पे आ रहा है? 5 और 1 के बीच में आ रहा है ना, तो पहला डिवीजन 5 और 1 के बीच में आ रहा है, वो हमारा हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। क्या हो जाएगी वो? मेन स्केल रीडिंग। तो मैंने क्या लिया था उसको? अप्रॉक्स 5 लिया। ठीक है, अब हमने करा, हमने उसको क्या ले लिया? 5 ले लिया। अब हमने देखा कि कौन सी लाइन कॉन्साइड हो रही है। जैसे इसके बाद 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 वाली लाइन मिल रही थी, कॉन्साइड हो रही थी एक दूसरे के नीचे, ऐसे बिल्कुल सीधे मिल रहे थे एक दूसरे के बाद। वर्नियर स्केल डिवीजन। देन उसके बाद कैलकुलेशंस करी तो इसका आउटर डायमीटर आ गया। अब मान लो इनर डायमीटर मेरे को निकालना है। इनर डायमीटर के लिए सेम बॉडी पकड़ी और सेम चीज़ आप स्पेरिकल बॉडी के साथ भी करेंगे। स्पेरिकल बॉडी मान लो ऐसी है तो आपने ऐसे करना है इसको, ऐसे स्पेरिकल बॉडी, आउटर डायमीटर निकल जाएगा। अब मान लो इनर डायमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे? जैसे ये अपर जो को ओपन करेंगे, इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, फिर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसकी रीडिंग अब फिर से देखते हैं। देखो मेन इसकी रीडिंग मैं लिख रहा हूँ, कैसा आएगा? रीडिंग बना रहा हूँ, देखो
सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, ये देखो पहले तो हमें पता लगाना है कि मेन स्केल डिवीजन कितना है। तो जो इसका फर्स्ट डिवीजन है वो कहाँ पे आ रहा है, वो फर्स्ट डिवीजन आ रहा है 4.7 पे। देखो 1 ईयर का जो पहला वो स्टार्ट हो रहा है डिवीजन, मेन स्केल के कहाँ पे आ रहा है, तो ब्लर हो रहा है देखिए, ठीक है यहाँ पे हो रहा है। तो कहाँ पे आ रहा है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, ये देखो ये है 4.5, 4.6, 4.7, 4.7 पे पहला आ रहा है ये, है ना। तो ये हो गया रीडिंग में मेन स्केल डिवीजन जो हो गया वो हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों, 4.7। अब निकालना 1 ईयर स्केल डिवीजन। 1 ईयर स्केल डिवीजन कैसे, कहाँ पे कौन साइड हो रही है अभी देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये 9 नंबर वाली जो है ये प्रॉपर कौन साइड हो रही है ऊपर वाले के साथ, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो काउंट 0.01, ठीक है। जो आपका आंसर आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, 4.9, 0.09 यानी 0.79। कोई डाउट यहाँ तक? अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सॉल्यूशन समझा दूँगा, ठीक है। और इस तरीके से हम किसी भी बॉडी का लेंथ निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकाल सकते हैं, उसकी हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हाइट निकालने के लिए, डेप्थ निकालने के लिए ये बना है हमारे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।